सिस्टमैटिक्स। तो जब हमने किया ये सब अरेंजमेंट, व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, तो जहां से अब हम शुरू करते उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई एम वेरी श्योर आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना हो, 5 किंगडम। तो क्लास ओरिजिनली क्लासिफिकेशन में 2 ही किंगडम थे, ओके। वन वाज एनिमल एंड वन वाज प्लांट, 2 ही किंगडम, एनिमल एंड प्लांट, ओके। ए फॉर एनिमल, पी फॉर प्लांट। सो सारे ऑर्गेनिजम्स ये 5 किंगडम में रखने पड़ते थे हम। बट अभी बैक्टीरिया व्हेन वी डिस्कवर, तो फिर बैक्टीरिया एनिमल है कि प्लांट, तो वो कहीं भी फिट नहीं हुआ, करेक्ट। फिर हमने देखा अमीबा, अब उसको एनिमल में डाले कि प्लांट, तो कुछ समझ में नहीं आया। फंगस, वो छोटा है, अगर उसको प्लांट जैसा माने, जैसे मशरूम है तो प्लांट जैसा ही दिखता है, लेकिन फिर हमने देखा कि वो तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, करेक्ट। सो देयर वाज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड इसीलिए वो 2 पैटर्न जो था, 2 किंगडम, उसको कट करके कितना किंगडम बनाया गया, 5। और आपका जो चैप्टर बिगिन हो रहा है वो 5 किंगडम से शुरू होगा, ठीक है। वो किससे शुरू होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आप पढ़ने 2, वाले 3, 4 किंगडम ओमिट है क्या? नहीं, 2 किंगडम पुराना हो गया, उसको आप पढ़ाते नहीं, मतलब वो व्हाट यू से डिस्कार्ड हो गया 2 किंगडम। उसके बाद 3, 4, 5 नहीं बना, हमने सीधा 5 बना, ओके। आर यू गेटिंग इट? तो पहले क्या था, हर चीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते, प्लांट, एनिमल। फिर देखा अरे ये तो फिट नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए हमने देखा अच्छा है क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक फंगस ले लो। फिर बोला अच्छा बैक्टीरिया को अलग कर दिया जाए। फिर बोला अच्छा यूनिसेल्यूलर को प्रोटिस्टा में डाल दो। ऐसा करके हमने 5 किंगडम बना, ठीक है। तो जो 5 किंगडम है उसके 5 मैम 3, किंगडम 4 आप किंगडम था ही नहीं क्या? नहीं बनाया ही नहीं ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने मैम 100 के लेकिन बाद मतलब इसमें दिया था कि 3 किंगडम भी था, हेक्कल ने गिवन किया था। नहीं नहीं, तो उसने क्या किया, जब प्लांट और एनिमल बना, ये स्टैंडर्ड फॉलो होता, फिर उसने देखा कि कुछ एनिमल फंगस जैसे हैं, या बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड और नया। तो उन्होंने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने कहा कि ऐसे भी कर सकते, लेकिन स्टैंडर्ड हमेशा क्या रहा, 2 किंगडम। जैसे अगर आप 15 साल पुराना बैच होते आप, तो हम उसमें 2 किंगडम पढ़ाते थे पहले। फिर 15 साल पहले भी, जबकि 5 किंगडम आके भी कई साल हो चुके हैं, फिर 2 किंगडम पढ़ाने के बाद हम 5 पढ़ाते थे और डिफरेंस बताते। लेकिन अब क्या हो गया कि 2 किंगडम बहुत ही आउटडेटेड हो गया, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर बीच बीच में ऐसे बहुत सारे आते रहते, लेकिन स्टैंडर्ड क्या रहा हमेशा 2। जब आउटडेट होने लगा तो सीधा क्या आ गया 5। अगर अभी भी आप कोई बहुत पुरानी, जैसे सपोज 50 साल पुरानी कोई बायोलॉजी की बुक लोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि फंगस को प्लांट के अंदर रखा गया है। फंगस को किसमें काउंट किया हमने, प्लांट में। क्यों, 2 किंगडम में, सब 5 किंगडम नहीं था उस बुक में, ऐसा, ठीक है। बाकी ऐसे साइंटिस्ट बहुत कुछ बोलते रहे। अभी जैसे रिसेंट में आप जाओगे ना, तो 6 और 7 किंगडम भी पिक्चर में है, ठीक है। जैसे वायरसेस को एक अलग ग्रुप देना चाहिए, बराबर है, उनको कहाँ रखे, वो प्लांट है कि एनिमल, तो उनके लिए जगह नहीं बन रही है। तो अभी सजेस्टेड में 6 और 7 भी आ रहा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड में, मतलब अथॉरिटी वाइज फॉलो नहीं। अथॉरिटी वाइज अभी भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में डिवाइडेड है, ठीक है। और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे, मतलब अगर आपने बायोलॉजी में बहुत आगे पढ़ा, तो आपको रियलाइज होगा कि 5 किंगडम में ड्रॉबैक क्या है, इसलिए कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा, फिर कुछ ने ऐसे पढ़ा, ऐसा सब मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। वो मतलब डिस्कवरी पे है, फिर उसके आर्ग्यूमेंट होते हैं बहुत सारे। सो इफ यू गो टू स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल, जो भी सिलेबस में होते हैं, या स्कूल या कॉलेज लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, इवन बीएससी लेवल पे भी हम पहले क्या पढ़ते हैं आजकल, 5 किंगडम। पहले मैंने क्या 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 पढ़ते थे हम, 2, फिर एक बार ऐसा है 2 और 5 दोनों पढ़ते थे,
अब धीरे धीरे हमने 2 को हटा दिया, सीधा 5 पढ़, हो सकता है 10 साल बाद हम 5 ना पढ़े और कुछ और पढ़े। आर यू गेटिंग इट? ऐसे ऐसे, ठीक मैम है? ज्यादा भी पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकते हैं अगर उतने ऑर्गेनिज्म उस उतने ग्रुप बना पाए हम तो। देखो हम क्या कर सकते हैं वो नहीं, आपको उसको डिवाइड मैम करना। पहले 2 ही था ना? पहले 2 ही था ना मैम? यस, पहले 2, ये एनिमल और प्लांट। एक सिंपल चीज था जो मैम ये चलता भी है वो मतलब पांचों मतलब दो। मैंने मतलब मैम इसके लिए पूछा था क्योंकि मैम एमसीक्यू बुक्स में ना तो वो नाम पूछा था, 2 किंगडम किसने दिया था, 3 किंगडम, तो इसके लिए पूछा था। हाँ, मैम तो मैम लेकिन इसको मतलब 2 साइंटिस्ट ने मतलब डिवाइड किया है मैम, बिल्कुल बिल्कुल किंगडम साइंटिस्ट का मोनेरा एंड नाम है, एनिमेलिया। इट इज फेमस एज विटेकर। यस विटेकर मैम, ने, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो विटेकर का एक बॉक्स में फोटो भी यस दिखाई मैम, देता है कहीं पे। और अगर आपको यस एमसीक्यू में पूछा है, ओके, तो वो नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि वो कैंसिल हो चुका। तो टीचर ने पूछा कैसे, आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसा पूछा किसी ने? मैम टेक्स्ट बुक वाला नहीं है, अपना नीट का एमसीक्यूज आता है ना, वो हाँ सॉल्विंग नीट, पेपर्स। हाँ तो नीट में तो हम भी करेंगे ना फिर कभी कि 2 किंगडम किसने दिया और क्या दिया। ओके, लिनानियस बेसिकली इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, कार्लोस लिनानियस, उसने प्रॉपरली 2 किंगडम दिया था। ओके, फिर आर.एच. विटेकर आए, विटेकर ने हमको 5 किंगडम दिया और अभी तक स्टैंडर्ड में 5 किंगडम चले, ठीक है? और ऐसे बीच बीच में काफी लोग आते रहे जिन्होंने ये इस तरीके से क्लासिफाई किया, दूसरे तरीके से किया, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 3 डोमेन किए, ऐसे काफी कुछ होता रहा, ठीक है? तो वहां पे हम आएंगे। और नीट में क्यों तुम्हें दिखाई देगा पता है? नीट में आपको बहुत सारे, जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपको एक वर्ड दिखाई देता है, ऑल इंडिया पीएमटी। ये नीट का पुराना नाम है, एआईपीएम। तो वहां पे तो 15 साल पुराना भी क्वेश्चन दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? 2006 से एनसीईआरटी का बुक चेंज है जो अभी तक चल रहा है। अगर आप उसके पहले की बुक देखोगे तो उसमें 2 किंगडम भी था। ओके, तो आप कोई भी क्वेश्चन 2006 के पहले आप देखते होंगे ना, नीट के बुक में ईयर दिया रहता है, आई होप यू हैव सीन। तो अगर 2006 के पहले का कर रहे हो तो वो कोई आउटडेटेड भी हो सकता है, ठीक है? ये जो 5 किंगडम है ये 1969 से चल रहा है, 1969। फिर भी हमारे सिलेबस में भी 90 तक, 98 तक हम 2 किंगडम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इट्स लाइक, बट एनीवे नीट के लिए तो हमको उसको पढ़ना ही पड़ेगा ना, मतलब आप डिलीटेड सिलेबस नीट में डिलीटेड नहीं है, ओके? वो हमको करना पड़ेगा और उसमें भी चैप्टर आएगा ना क्लासिफिकेशन, तब करेंगे, राइट? ओके, नाउ क्लास, ये इंट्रोडक्शन आपका देखो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में चारों तरफ। डू यू एग्री? अगर आप सिर्फ चारों तरफ सिर्फ बैठे बैठे अपने चारों तरफ देखो तो आपको मच्छर दिख सकता है, मक्खी दिख सकती है, छिपकली दिख सकती है, प्लांट दिखता है, अर्थवर्म दिखता है, कॉकरोच दिख सकता है, करेक्ट, ह्यूमन बीइंग दिख सकते हैं, कैट, डॉग, रैट, बैट। तो कितनी वैरायटी है और ये सब एक दूसरे से अलग है, करेक्ट? मैं एक जगह बैठ के सोच रही हूँ, लेकिन अगर हम और आगे बढ़े, हम फॉरेस्ट में जाएं, ओशन में जाएं, तो बहुत वैरायटी। और ह्यूमन बीइंग ये सब स्टडी करते रहे हैं, हम ये सब की पढ़ाई करते हैं, ठीक है? और हमने हमेशा कोशिश की आइडेंटिफाई करनी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कि ये कौन, जैसे हमारे हाथ में कोई नई चीज आती है हम उसको पहचानना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे आजकल मार्स में जाके हम ढूंढ रहे कि उधर लाइफ थी क्या, करेक्ट? नासा का रोवर उधर घूम रहा है, आजकल न्यूज में है कि उसको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो हम वहां पे लाइफ ढूंढ रहे। तो हम पहले से ही बहुत इंक्वायरी एटीट्यूड रखते हैं और इस एटीट्यूड की वजह से क्या बना, क्लासिफिकेशन। क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने लगे, ये उड़ने वाला, ये चलने वाला, ये स्विमिंग वाला, ये फोटोसिंथेटिक, तो हम उसको क्लासिफाई करने लग गए। और जब हम प्रॉपरली करने लगे तो वर्ड आया सिस्टमैटिक। वर्ड से ही देख लीजिए, हर सिस्टमैटिकली रखने को बोलते हैं सिस्टमैटिक, वो क्लासिफिकेशन से मेथड, ठीक है? सो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो काफी पुराने टाइम से है और उसमें बहुत सारा एडिशन होता रहा है, इंडियंस ने भी किया, ग्रीक ने भी किया। अगर आप आयुर्वेदा पढ़ोगे तो उसमें प्लांट्स को अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है,
ओके, वो भी नीट के क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, अगर आप सपोज होम्योपैथी में जाते हो या यूनानी सिस्टम देखते हो तो आपको एक अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सब को बोलते हैं सिस्टमेटाइज साइंस। सो क्लासिफिकेशन का प्रॉपर नेम है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो हमने भी सब चीज को क्लासिफाई किया और अब जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो है 5 किंगडम। तो ये देखिए, पहला साइंटिस्ट कार्लोस लिनानियस। लिनानियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। वो पहला बंदा था जिसने इतने अच्छे से सब चीजों को क्लासिफाई किया, बहुत ही अच्छा। ठीक है, पर उसने भी 2 ही किंगडम बनाए, प्लांट और एनिमल। क्यों 5 क्यों नहीं बनाए? क्लास एक बात याद रखना है कि मैम वो टाइम पे माइक्रोस्कोप, मतलब इतना ये नहीं था। हाँ, वो बैक्टीरिया देखेगा तो उसके बारे में बोलेगा ना, बराबर है। वो कोई चीजों को, बहुत सारी चीजें उसने देखी ही नहीं, उसको उनके कैरेक्टर दिखते ही नहीं थे, तो वो कैसे क्लासिफाई करेगा? इज इट? तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा फिर उसको पता चला कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर न्यू न्यू साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा कि सबको 2 में नहीं डाल सकते। करेक्ट, बैक्टीरिया को कहाँ डालें, फंगाई को कहाँ डालें, यूग्लिना को कहाँ डालें ना, वो एनिमल में बैठ रहा था ना प्लांट। तो फिर उन्होंने उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया और 5 किंगडम में परफेक्टली बिठा दिया। अभी तक तो ठीक चल रहा है। ओके, तो ये देखिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन आर्ग्यूमेंट्स RH विकेकर, ये आपको पढ़ना। ठीक है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर आपको एक फोटो दिखेगी, है टेक्स्ट बुक में कहीं तो। ओके, इन 1969 ईयर, मैंने आपको पहले ही बोला था, इट इज 5 किंगडम सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, पुराना बैक्टीरिया, नया बैक्टीरिया, मैं कुछ मूव कर रही हूँ अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं। ये ओल्ड बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंगाई, प्लांट। तो एक ग्रुप नीचे पूरा बैक्टीरिया। ठीक है, मैम मैम फाइलोजेनेटिक इसका मतलब प्रोकार्योटिक में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं? ऑलवेज तुमने एकदम परफेक्ट बोली, परफेक्ट। एक रूल है कि जब मैं सेल पढ़ा रही थी, याद है आपको, तो मैंने कहा था कोई भी बैक्टीरिया बोलेगा मतलब प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट बोलेगा मतलब बैक्टीरिया, और कहीं जाने का ही नहीं, किसी के बारे में सोचने का ही नहीं। ये स्ट्रेट रूल है। और अभी हम उसको और थोड़ा ठीक कर देते, मोनेरा बोला तो बैक्टीरिया, खत्म। मोनेरा इज प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। अभी और एक वर्ड ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया वो पुराने हो या नहीं, सब मोनेरा में। हाँ बोलो बोलो। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब? हाँ मैं आ रही हूँ उस पर। ठीक है, तो इसमें ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। मैम आपका फाइलोजेनी मतलब बहुत ब्रेक हो रहा था। एवोल्यूशन। फाइलोजेनी मतलब आपके एंसेस्टर। अगर मैं मेरी फाइलोजेनी देखने जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि मेरे पेरेंट्स किधर किसको कनेक्टेड है, फिर उनके पेरेंट मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट किससे कनेक्टेड है, फिर उनके पेरेंट किससे कनेक्टेड है। तो हम ऐसे पीछे 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 जाते हैं। जब ह्यूमन बीइंग में, तो हम कहाँ पे पहुंचते हैं? चिंपैंजी के पास। फिर और पीछे जाते हैं एप आता है, फिर और पीछे जाते हैं मंकी भी आ जाता है, फिर और पीछे जाते हैं रेप्टाइल आता है, बराबर है, मैं पीछे जा रही हूँ, एनिमेलिया में ही हूँ अभी भी। फिर और पीछे जाएंगे तो एम्फीबियन आएगा, फिर फिश आएगा, फिर और पीछे जाएंगे तो प्रोटिस्टा आएगा, और पीछे जाएंगे तो हम बैक्टीरिया को हम भी कनेक्ट होने वाले। तो इससे पता चलता है कि पहले कौन आया? यूनिसेल्यूलर। फिर कौन आया? यूनिसेल्यूलर पर यूकैरियोट। हिस्टोरिक रिलेशनशिप। जोर से बोलो। मैम हेलो। मैम हाँ मतलब हिस्ट्री ऐसा आएगा ना, फाइलोजेनेटिक मतलब हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री पास्ट नहीं, का, पास्ट। एवोल्यूशनरी। हाँ एवोल्यूशन बोलो, प्रॉपर वर्ड इज एवोल्यूशन, या तो उससे भी बेटर वर्ड है एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वज। करेक्ट, तो हमारा किससे रिलेशन है वो पता करने को बोलते हैं फाइलोजेनी। तो आप कभी भी करो, आपको ये तो फिक्स है, हम सबसे लास्ट आए हैं। ह्यूमन बीइंग को वर्ल्ड में आके कितना साल हो गया? होमो सेपियंस 40-50 हजार, 40-50 हजार साल। ओके यस मैम। ओके, अब
आप बोलोगे बैक्टीरिया को कितने साल हो गए, तो मिलियंस, 300 मिलियन। तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर आप पीछे थोड़ा आगे आ जाते, चलो बड़े डायनासोर, वो भी हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आया है। मंकी हमसे 20 मिलियन ईयर पहले हमसे आ चुका। यू कैन इमेजिन। तो हम तो बहुत ही हमारे नए। मतलब मैम हम लोग के एंसेस्टर्स मंकी आएंगे कि एप्स आएंगे? पहले एप, फिर उसके पीछे जाएंगे तो मंकी। ऐसा है, ये देखिए ऐसा, ये एक्स मतलब वी डोंट नो हु इज दैट एक्स। तो ये एक्स जब आगे बढ़ा, इसमें से एक ग्रुप हो गया मंकी, फिर ये आगे बढ़ता रहा, इसमें से एक ग्रुप बना एप, ये ही आगे बढ़ा और ये बन गया ह्यूमन। ऐसे तो मंकी हमसे बहुत पहले अलग हो गए, फिर एप अलग हुए, फिर ह्यूमन। तो मंकी को हम हमारा क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। देखिए हम सब एक कॉमन चीज से आए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कजिन। मंकी हमारा कजिन। मैम वो एक्स क्या है, वो किसने फाइंड आउट नहीं किया क्या? अरे कोई रेप्टाइल है ना, फाइंड आउट, रेप्टाइल है ये, रेप्टाइल। अगर और इसके पीछे जाओगे तो एम्फीबी आएगा, और इसके पीछे जाओगे तो कोई फिश आएगा। आर यू गेटिंग इट? इट्स लाइक द सीक्वेंस इज लाइक, जब रेप्टाइल से डायनासोर्स, उसमें से कुछ उड़ने लगे, तो वो बन गए बर्ड्स, और कुछ रिड्यूस हो गए, ओके, वो उड़ नहीं पाए, तो वो बन गए मैमल्स। ऐसा हो, रेप्टाइल से दोनों आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। फिर रेप्टाइल के और पीछे जाएंगे तो एम्फीबी। जैसे सीक्वेंस किससे पता चल रहा है हमको? हमारे पास जो फॉसिल है उससे। क्या देखो, आप और मैं, हम में से कोई भी पीछे जा नहीं सकता। हमारे पास कोई लिखा हुआ मटेरियल नहीं उसके बारे में, करेक्ट। हमारे पास कोई रिकॉर्डेड इमेज नहीं है, या हमारे पास पुराना कोई फोटो नहीं है, ठीक है, ये सब तो न्यू चीज है। तो पीछे जाने का मतलब है, अगर मेरे को कोई बोन मिलती है जो उस वक्त थी, तो मैं उस पर डिपेंड कर रही हूँ। मुझे कोई मंकी का स्केलेटन मिलता है तो मैं उस पर डिपेंड कर रही हूँ। ऐसा है, जो मिलेगा उस फॉसिल के बेस पे पूरा एब्सोल्यूट, पास्ट एक एब्सोल्यूट। लगता है। फॉसिल के बेस पे, अगर फॉसिल से हम रॉन्ग कर रहे हैं तो रॉन्ग भी कर सकते, मतलब हो सकता है वो रॉन्ग भी हो, क्योंकि कोई पीछे तो जा ही नहीं सकता ना, और बिना प्रूफ के कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। सपोज मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग इससे रिलेटेड है, अर्थवॉर्म्स, तो फिर आप बोलोगे किसने बोला, कैसे पता? मुझे कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। तो हम ज्यादातर फॉसिल से रिलेट करते हैं, और ऐसा नहीं है, अभी हम डीएनए भी मैच करते हैं, तो हमारा डीएनए बहुत मैच होता है चिंपैंजी से। ओके, आपका डीएनए चिंपैंजी से 95% से ज्यादा मैच, 95% से ज्यादा मैच होता है। ओके, आपका डीएनए फिर रैट से मैच होता है, फिर और पीछे जा सकते हैं तो किसी रेप्टाइल से मैच होगा, ऐसा दिखाई। तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड तो जरूर है ना। चिंपांजी से मैच होता है। चिंपैंजी का फिर से बोलो, चिंपैंजी का मैम अभी डीएनए, आपने बोला ना डीएनए मैच होता है 95%। हाँ होता है हमारा ना, हाँ बिल्कुल, 95% डीएनए हमारा चिंपैंजी से मैच होता है, पक्का, इतना नजदीक है वो। और सपोज मैं तुम्हारा डीएनए लूं, तुम्हारा मतलब स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी डी, चलो ई तक, ए बी सी डी ई, 5 स्टूडेंट्स का डीएनए लूं और मेरे से मैच करूं, ओके, टीचर से मैच, हम सबका डीएनए कितना मैच होगा, कितना मैच होगा? नहीं आइडिया, सुना है? मैम बिल्कुल मैच होगा। 99.99%, इतने, इतना हम एक दूसरे से मैच। और आप सोच सकते हो 0.1 के डिफरेंस से हम लोग कितने डिफरेंट, कितने का डिफरेंस है मेरे और आपके बीच में? 0.1। 0.1। और वो उसकी वजह से हम कितने डिफरेंट है वो देख रहे हो आप अपने आजू बाजू में, हर बंदा अलग दिखता है ना।
लेकिन मैच करने के लिए कितना डीएनए मैच हो रहा है आपका और मेरा? देखो क्लास, एक सिंपल चीज है, अगर आप इंसुलिन बनाते तो मैं भी बनाती, है ना? आपकी बॉडी एटीपी बनाती, मेरी भी बनाती, तो हमारा बेसिक तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। आपकी 5 उंगलियां मेरी भी है, करेक्ट? आपके जैसे 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें हैं, तो वो जो डिफरेंस है बहुत कम है। उस हिसाब से आप मैच कीजिए, तो चिंपैंजी का 95 यानी हमसे काफी डिफरेंट है वो। जो 5% का डिफरेंस है वो बहुत है ना, जब 0.1 का इतना हम सबको डिफरेंस करता है। अगर आप अपना डीएनए रैट से मैच करोगे ना, 88% के करीब मैच हो जाए, करीब 88%। तो रैट क्या हमारे जैसा दिखता? नहीं, डीएनए मैच होता है, काफी चीज उसकी सेम, ठीक है? तो फाइलोजेनी हमको क्या बताता है? क्या बताता है? एंसेस्टर, मतलब हम कहाँ से आए हैं। तो अगर आप ये फाइलोजेनी ट्री को देखो, ये देखिए, मैम रिलेशनशिप बताता है ना। हाँ, किससे? पुराने से, हम कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा बेस हमेशा प्रोकैरियोट ही रहेगा, उसमें पुराने बैक्टीरिया, फिर नए, मैं अलग कलर दे रही हूँ, उसमें से निकला प्रोटिस्टा, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, फिर आया मल्टी सेल्यूलर। मैम प्रोकैरियोट्स मतलब? प्रोकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। याद है हमने एक बैक्टीरियल सेल किया था, मैम जिनका सिर्फ मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया होते ही मोनेरा, है ना मैम, सिर्फ मोनेरा, यस। प्रो मतलब उसका और किसी में भी नहीं। न्यूक्लियस, किसी में भी, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, वो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और सारे बैक्टीरिया। और अब देखो मल्टी सेल्यूलर, ये बन गया प्लांट, ठीक है? और मल्टी सेल्यूलर में फिर से जाते हैं, ये बन गया एनिमल, ठीक है? और मल्टी सेल्यूलर में ही ये बन गया फंगस। देख, 3 मल्टी सेल्यूलर ग्रुप है, 3। हाउ मेनी ग्रुप्स आर मल्टी सेल्यूलर? 1 2 3। यूनिसेल्यूलर 2 है, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और ये ऊपर वाले सब यूकैरियोट है, वेल डेवलप्ड। देखो आपका सिंगल सेल होगा तो भी वेल डेवलप्ड हो सकता है ना, जैसे मैं कहूंगी अमीबा, अमीबा इज अ प्रोकैरियोट, ठीक है? लेकिन वो मल्टी सेल्यूलर नहीं। फाइन, अब आप बोलेंगे मैम बैक्टीरिया भी, अमीबा बैक्टीरिया में आता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कहीं पढ़ा है तुमने अमीबा इज अ बैक्टीरिया? नो, नेवर, नेवर। अमीबा का सेल सिंगल होता है, लेकिन एकदम बेस्ट डेवलप्ड होता है, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, अमीबा मूव भी करता है, फूड भी अंदर लेता है ना? प्रॉपर न्यूक्लियस है तो फिर वो प्रोकैरियोट्स में क्यों आता है मैम? प्रोकैरियोट्स में कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखो प्रो में सिर्फ बैक्टीरिया, मैम प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट में सिर्फ वही है ना, मोनेरा ही। सिर्फ मोनेरा। अब सुनो, Yes, शायद तुम प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में कंफ्यूज हो। प्रोटिस्टा एक ग्रुप का नाम है, वो प्रोकैरियोट मैम नहीं है। आपने क्या बोला, मतलब अमीबा किसमें? प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप, ठीक है? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वही तो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा क्लास, हम ये 5 किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमल। डिड यू नोटिस कि हम लोअर से हायर पे बढ़ रहे हैं? देखो सबसे सिंपल वाला कौन होगा? नेचुरली मोनेरा ही होगा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटे, फिर फंगाई, फिर एनिमल। और एक्चुअली फंगाई, प्लांटे, एनिमल ऐसे जाने वाले हैं। तो अब डिटेल में हम जा रहे हैं और हम बिगिन करते हैं। ये देखिए, आप देखिए, in the world organisms are divided into 2 groups, pro and eu, nucleus well developed, not well developed। प्रोकैरियोट में एक ही ग्रुप है, मोनेरा। अब यूकैरियोट में 2, यूनिसेल्यूलर, मल्टी। यूनि में एक ही ग्रुप है, प्रोटिस्ट। मल्टी में 3 है, हमने देखा, प्लांटे, फंगाई, एनिमल, ठीक है? अब जिनके पास सेल वॉल है वो 2 हैं, प्लांटे और फंगाई। विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया। पूरा देखिए,
मैं भी सिर्फ डॉट्स डालती हूँ। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो में एक ही ग्रुप मोनेरा, सारे बैक्टीरिया उधर चले गए, उसको छोड़ दो। अब यू में आइए, न्यूक्लियस अच्छा है लेकिन यूनिसेल्यूलर है, तो फिर आप प्रोटिस्टा हो गए। मल्टी सेल्यूलर है तो फिर हमारे पास दो ग्रुप है, जिनके पास सेल वॉल नहीं है तो एनिमेलिया। सेल वॉल है, अच्छा ठीक है, सेल वॉल है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्लांटे खुद का खाना खुद नहीं बनाते, फंगाई। अब देखिए पूरे, देखो मैम 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 प्रोकैरियोटिक भी मतलब यूनिसेल्युलर है, सेल्युलर है। ऑलवेज प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इज ऑलवेज। कोई भी तुमने बैक्टीरिया में दो सेल देखा है कभी? कभी नहीं ना। हाउ यू ड्रॉ बैक्टीरिया? ऐसे ऐसे ऐसे, सिंगल, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम, मैम Yes, प्रो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है ना? ऑलवेज लिसन, एक बात ध्यान से सुनो, all prokaryotes are unicellular but all unicellular are not prokaryote। वो यू भी हो सकते हैं, वो प्रोटिस्टा भी तो हो सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन मत रखना, नहीं तो तुम क्या करोगे। मैम इसका मतलब ये मतलब प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक में है ना, भले यूनिसेल्युलर है क्या से। हाँ, वही तो मैं कब से कह रही हूँ कि यूनिसेल्यूलर का दो ग्रुप, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। यस मैम, मोनेरा वेल डेवलप नहीं और प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा वेल यस। डेवलप, ठीक है। अब क्लियर है क्या? मैम मैम ये भले मतलब यूकैरियोटिक में आता है लेकिन यूनिसेल्युलर है, मतलब ये प्रोकैरियोटिक में आता है तो मोनेरा है, यूनिसेल्युलर ये भी है प्रोकैरियोट, मतलब। यस यस। मल्टी सेल्यूलर में तीन ही है, प्लांट, एनिमल, फंगाई। प्लांट, एनिमल, फंगाई, मल्टी सेल्यूलर, वो भी आप ऐसे भी लर्न कर सकते। तो बाकी जो बच्चा क्या, यूनि, तो दो ग्रुप आ गया, एक वेल डेवलप यूकैरियोट, मैम एक फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मतलब? फोटो मतलब खुद का खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेटिक। और हेट्रो मतलब फंगस खुद का खाना खुद नहीं बनाता, हमारी तरह दूसरे पे डिपेंड करता, तो फंगस है ना। फोटोट्रॉपिक जो मतलब, दूसरे के भरोसे रहता है। ट्रोफो मतलब फूड, तो लाइट से फूड बनाने वाला प्लांट। मैम फोटोट्रॉपिक को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, दे आर ऑलवेज इन, ऑलवेज। जो भी खुद से फूड बनाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर वो प्रोड्यूसर्स, फूड चेन उनसे शुरू होती, उनके उनके पास यूनिक पावर है। मैम एग्जांपल प्लांट्स आएगा ना? प्लांट आ सकता है, प्लांट में लोअर ग्रुप अलगे भी आ सकता है, कुछ बैक्टीरिया और भी है। हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल? हेटेरोट्रॉप हम सब, मैं, आप, फंगस, करेक्ट, अमीबा, हम सब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, है ना। हम में से सब लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, कैट, रॉक, बैट, सब। देखो, प्लांटे और साइनोबैक्टीरिया याद रखो, ब्लू ग्रीन अलगे, है ना, साइनोबैक्टीरिया वो फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक दो ग्रुप से हमारे पास, अगर आप फोटोसिंथेसिस पे जा रहे हो, एक ये प्लांट वाले हो गए, ये देखिए, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ना फोटोसिंथेटिक, या सुना आपने ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेटिक। यस मैम। तो बैक्टीरिया में भी हो सकता है और प्लांट में, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये देख, ओवरऑल व्यू दिख रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल, प्लांट, फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, बराबर है। लेकिन इसके नीचे के कैरेक्टर्स में अभी नहीं पढ़ूंगी, जब हम पूरा कर लेंगे तब, क्योंकि तब आपको ये समझ में आएगा, अभी आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। ये बिगिन हुआ हमारा मोनेरा। शुड आई बिगिन विद मोनेरा? मोनेरा शुरू करूं मैं? इज एवरीबडी हियर कंफर्टेबल अप टू नाउ? यस मैम। ओके, और एक चीज याद रखेंगे, अब आप बाय हार्ट कीजिए, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया एंड यूनिसेल्यूलर। क्या क्या याद रखना है? मोनेराज आर प्रोकैरियोटिक, unicellular, and all bacteria come under this.
मोनो मतलब सिंगल, सिंगल, मोनो यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोट। एन एग्जाम्पल क्या लेने का, बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्लास हम सबसे लोअर किंगडम में, दे आर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब हर जगह, हर तरह से। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब बैक्टीरिया आपको पानी में भी मिलेगा, हवा में भी मिलेगा, पेड़ पे भी मिलेगा, एनिमल के बॉडी में भी मिलेगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलेगा, गर्म जगह पे भी मिलेगा, डेजर्ट में भी मिलेगा, तो हर जगह मिलता है, हर टाइप के एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते वहां भी बैक्टीरिया मिल जाता है, ओके। एकदम डीप डीप सी में भी बैक्टीरिया मिल जाता है। मैम हीट एरिया में जैसे वॉल्केनो एंड ऑल। अब फिर से बोलो, वॉल्केनो क्या बोला तुमने? मैम ऐसा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में मिलेगा? बैक्टीरिया 105 तक भी मिल जाता है, 105, 110 डिग्री पे भी मिलता है। वॉल्केनो इज अ बॉइलिंग कंडीशन, वहां मुश्किल है, लेकिन वॉल्केनो जब ठंडा होने लगता है वहां बैक्टीरिया आ जाए। एकदम गरम गरम पानी जहाँ से निकल रहा होता है 100, 105 डिग्री, वहां पे भी बैक्टीरिया होता है, ओके। एकदम डीप इन द सॉइल जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई पता नहीं है, वहां पे भी बैक्टीरिया होता है, ओके। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मतलब अलग ही एनवायरनमेंट है, तो वहां पे भी बैक्टीरिया होता है। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, करेक्ट, ऐसा। तो ये हर जगह ज्यादातर मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? इतनी वैरायटी है उनकी। मतलब मैम हीट में अप टू 105 डिग्री तक रहता है ना मैम? रिपीट करो। मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर हीट का मतलब 105 तक रहेगा ना बैक्टीरिया? नहीं नहीं, 110 पे भी मिल जाएगा, मिलेगा। और मैम कोल्ड में? कोल्ड में बैक्टीरिया आफ्टर 0 डिग्री अगर वो क्रिस्टलाइज नहीं हुआ तो आपको मिल जाएगा, जैसे आइस के नीचे मिल जाएगा, जैसे 4 डिग्री पे वहां पे मिल जाएगा आपको, 4 डिग्री वो रेंज में मिल जाएगा आराम से, ओके, ऐसा, ठीक है। मैं हाई पे तो लिविंग बैक्टीरिया की बात करूँ, लेकिन जैसे जैसे कोल्ड होते जाते हैं बॉडी काम नहीं करती, तो बैक्टीरिया फिर फ्रीज हो जाते, तो वो तो डेड हो जाएंगे, लेकिन 4 डिग्री पे भी मिल जाएगा, ओके, ठीक है। जैसे आपका फ्रिज है, फ्रिज आपका 4 डिग्री पे होता है, नॉर्मल फ्रिज, तो उसमें मिल जाएगा भाई, श्योरली, ओके। ठंडी जगहों पे जो प्लांट्स है वहां पे मिल सकता है, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ऑल का मतलब क्या? मतलब गर्म, ठंडा, ड्राई, वेट, गीले में भी है, ड्राई में भी है, हर पॉसिबल एनवायरनमेंट में आपको बैक्टीरिया मिलते रहते हैं। डेजर्ट में भी मिलते हैं आपको, पेड़ों के ऊपर भी मिलते हैं, नीचे जैसे अगर आप वहां पे देखो, इसको क्या कहते हैं, रूट्स में भी मिल जाते हैं, लीफ के ऊपर भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैम ओमनी प्रेजेंट का क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट हर टाइप Everywhere. का एनवायरनमेंट, ये देखो, हर जगह बैक्टीरिया आराम से मिल जाए। तो जगह मतलब मैं ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, हैबिटेट की बात। कोल्ड में भी मिलेगा, हीट में भी मिलेगा, गर्म में भी मिलेगा, ठंडे में भी मिलेगा। मतलब आप ऐसे बोलोगे ह्यूमन बीइंग हर जगह मिलेगा, तो आंसर नहीं, नो, करेक्ट। हम बैक्टीरिया की तरह हर जगह नहीं पहुंच, लेकिन बैक्टीरिया पहुंच, हमसे ज्यादा वो मिलेगा, ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉफ, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते। फ्यू आर कीमो ऑटोट्रॉफ, वो केमिकली अपना फूड बनाते। क्लास ये दोनों वर्ड को देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है ये सनलाइट से फूड बनाता है। किससे फूड बनाता है? सनलाइट, ये रहा। और ये जो कीमो है ये केमिकल से फूड बनाएगा, पर दोनों खुद का खुद फूड बनाते हैं, इसलिए वर्ड है ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, खुद का फूड खुद बनाना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफ,
I repeat, mostly the bacteria are heterotrophic, but some of them can make food by photosynthesis, some of them can make by chemosynthesis. Chemically भी वो अपना food बना सकते हैं. ठीक है? Is that clear? Yes. ये मैम हाँ, मैम ओमनी प्रेजेंट का आपने नहीं बताया क्या होता है? ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं, मैं का नाम बताओ. मैम रजत. हाँ रजत, मैंने ओमनी प्रेजेंट 3 बार बताया, 3 बार. मैम मैं सॉरी मैम सुना ही नहीं मैं. हाँ तो वही तो बोल रही हूँ. वेयर आर यू? मैम Omni- थोड़ा नेटवर्क इशू है मैम थोड़ा. ओमनी मतलब हर जगह, ओके, और प्रेजेंट. तो अगर आप सपोज आप अपने हाथ को देखो, उसके ऊपर बैक्टीरिया है. हर जगह प्रेजेंट रहता है. हाँ, तो हर जगह का मतलब क्या है? हर तरीके के एनवायरमेंट. ओके, मतलब आपको ड्राई चीज पे भी मिलेगा, गीली जगह पे भी मिलेगा, पेड़ के ऊपर भी मिलेगा, बॉडी के अंदर भी मिलेगा, ओशियन में भी मिलेगा, लेक में भी मिलेगा. उसको क्या कहते हैं? व्हाट यू से, नमक के पानी में भी मिलेगा, ओमनी प्रेजेंट हर जगह. ठीक है, समझा? भी क्लियर है? आर यू वेरी क्लियर? समझा ना? समझा देखो, समझा, एक कुछ क्लियर हो गया. हर जगह मिलती है. ठीक है, ओके अभी क्लियर हो गया मैम. थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया का स्पेशल फीचर, ये आपको आना चाहिए क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में प्रोकैरियोट के, दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस. ये देखिए, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड. प्लीज लर्न दिस. इसीलिए नाम है प्रोकैरियोट. लुक एट द वर्ड, दे डू नॉट हैव, उनके पास अच्छा न्यूक्लियस नहीं. इज दैट क्लियर? ओके, दूसरा सेंटेंस. तो मैम मोनेरा प्रोकैरियोट्स में आएगा ना? ये कौन बोला? मैम मैं तनिष. हाँ तनिष, ये मैं 5 बार बोल चुकी. आई रिपीट, मोनेरा इज इक्वल टू प्रोकैरियोट इज इक्वल टू बैक्टीरिया. ये मैंने बोला था, लर्न करना है. हर मोनेरा प्रोकैरियोट है और हर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया भी है. देखिए ये इक्वेशन क्लियर है? और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. समझा मैम. प्रोटिस्टा से, सुनो, प्रोटिस्टा से कंफ्यूज मत करो. प्रोटिस्टा दूसरा ग्रुप है, डोंट कंफ्यूज विद दैट. प्रोटिस्टा अलग चीज है और प्रोकैरियोट अलग चीज. ठीक है? तनिष, मैं रिपीट कर रही हूँ तुम्हारे लिए. मोनेरा मतलब सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है उसका, और उसका बेस्ट एग्जांपल होता है बैक्टीरिया. सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, सारे बैक्टीरिया मोनेरा होते हैं. कोई कंफ्यूजन? MPB, मोनेरा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया. देखो जम रहा है, देखो, मैथ्स बायो. ये देखो, सारे बैक्टीरियाज मोनेरा और सारे मोनेरा प्रोकैरियोट. इज इट फिटिंग? हेलो, यस मैम समझ में आ गया मैम, समझ में आ गया. थैंक यू. लेकिन सुनो, वो जितना तुम अच्छे से करोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा. आगे के लिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ठीक है? तुम 10 बार पूछोगे चलेगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक. अब उनका न्यूक्लियस कभी भी वेल डेवलप नहीं है, इसीलिए वर्ड प्रो है ना. प्रो मतलब नॉट वेल डेवलप, कैरियो मतलब न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस एकदम ही वीक टाइप का, अच्छे से बना हुआ नहीं है. तो फिर न्यूक्लियस में है क्या? आप सुनिए, न्यूक्लियस में क्या है? उनके पास डीएनए है, बस. एस सर्क्यूलर डीएनए. देखो मैंने बना दिया. ठीक है, दिख रहा है कैसा डीएनए बनाया मैंने? सर्कुलर. मैं ह्यूमन डीएनए बनाती हूँ. ये कैसा दिख रहा है? इसको लीनियर बोलते हैं, सीधा है. डबल स्टैंडर्ड. हाँ, डबल उसका भी है लेकिन वो गोल घुमा हुआ है, देखो, सर्क्यूलर. ठीक है? तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? सिंपल, डबल स्टैंडर्ड, बट सर्क्यूलर. सर्क्यूलर. और
हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं क्लास? ह्यूमन नंबर बोलिए मुझे। 46. 46। तो डू यू एग्री हमारे पास पेयर होती है, जोड़ी होती है ना क्रोमोसोम की? Yes, ma'am. 23. यहाँ पे कभी नहीं, इट इज ऑलवेज सिंगल, सिंगल क्रोमोसोम, एक ही होता है। तो ये डीएनए ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही डीएनए है, सब कुछ यही है, और यही न्यूक्लियस भी। इसलिए फॉल्स न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लॉइड। व्हाट इज न्यूक्लियॉइड? अ फॉल्स न्यूक्लियस, नॉट अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब मैं इसको बैक्टीरिया के अंदर बना के दिखा, ये आपका बैक्टीरिया और ये देखिए उसका न्यूक्लियस। ये तो न्यूक्लियस है ही नहीं, ये क्या है? डीएनए। कैसा डीएनए? सर्कुलर। ये क्या है? क्रोमोसोम। कैसा है? सिंगल। यही डीएनए है, यही क्रोमोसोम है, यही न्यूक्लियस है। तो उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लॉइड। न्यूक्लॉइड। वो लाइन को पढ़िए, सेकेंड लाइन को रीड कीजिए क्लास। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी सेइंग? डीएनए is a simple double stranded circular single chromosome मैम फॉल्स न्यूक्लियस जो वेल डेवलप नहीं होती, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनी होती, जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं डायग्राम होता। में दिखाओ ना, आपने अभी डायग्राम में दिखाया था वो। एक मिनट, ये देख, तो मुझसे बेटर डायग्राम ये दिख रहा है, पर्पल कलर का पूरा दिख रहा है, थ्रेड जैसा, यस मैम। वो उसका न्यूक्लियस है। अब वो क्या दिख रहा है ना, उसके ऊपर कोई कवरिंग है। देखिए मैं उसके ऊपर एक कवरिंग बना, अगर ये प्रॉपर न्यूक्लियस होता तो इसके ऊपर एक कवर होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीएनए है आपस में गोल गोल घुमा हुआ, बस वही इसका न्यूक्लियस है, वही इसका डीएनए है, वही इसका क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम का भी ऐसा शेप भी नहीं दिख रहा है जो होता है। तो है ना? मैम न्यूक्लियस को ही फॉल्स न्यूक्लियस बोलेंगे ना? हाँ, तो तुम जो वर्ड बोल रहे हो ना, न्यूक्लियस बोलना ही नहीं है, उसको बोलते ही न्यूक्लॉइड है, समझे? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लॉइड प्रेजेंट। अभी बढ़ो, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट, एब्सेंट होती न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। प्रेजेंट होती हैं, आप इमीडिएटली खुद को क्वेश्चन पूछो, न्यूक्लियोइड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसा कुछ चीज न्यूक्लियस जैसी ही होती है, लेकिन क्या होता है? सिर्फ डीएनए। और कैसा डीएनए? सर्क्यूलर। और कितना क्रोमोसोम? एक ही, बस इतना ही। देखो, आर तो यू एग्री? न्यूक्लियर फॉल्स न्यूक्लियस हो गया ना मैम? बिल्कुल, न्यूक्लियर का मीनिंग होता है फॉल्स न्यूक्लियस। आपने ऐसा सुना होगा ना, फॉल्स रूट को राइजोइड बोलते हैं, राइजोइड। वैसे फॉल्स न्यूक्लियस को न्यूक्लॉइड। क्लॉइड मतलब फॉल्स। ओके, इज दैट क्लियर? गेटिंग इट? सपोज ये ह्यूमन सेल होता तो हमने न्यूक्लियस ऐसा बनाया होता, उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क बनाया होता है ना, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर डीएनए है, देखो क्लास, जब तक उसके पास डीएनए है मतलब उसको कहीं ना कहीं तो कुछ प्लेस देनी पड़ेगी, ठीक है? तो देखो, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम which is nothing but the DNA or the false nucleus, nucleus। देखो, ठीक है, सर्कुलर का मीनिंग क्लियर है, ये रहा सर, ठीक है? दूसरा आपको सिंगल क्रोमोसोम समझा, यही क्रोमोसोम भी है, सब चीज वही है, ठीक है? अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सर्कुलर डीएनए है उसके आजू बाजू में एक्स्ट्रा डीएनए दिखाई देते, ये दिख रहे छोटे छोटे, दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड, दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड। तो हमारे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, हमारे आजू बाजू में कुछ भी डीएनए एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन सम बैक्टीरिया कैन हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, नॉर्मल से भी ज्यादा, और वो पीसेस को बोलते हैं प्लाज्मिड।
तो प्लाज्मिड के पास क्रोमोसोम कितना है क्लास? 1, लेकिन उसके पास टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्रोमोसोम। मतलब अभी जो आपके डायग्राम में वो छोटा छोटा दिखाया था वो ना? हाँ वो है प्लाज्मिड। और यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड, ये देखिए आपको पर्पल कलर का उसका डीएनए दिख रहा है, बराबर है? ये तो दिख रहा है। ये देखिए एक्स्ट्रा सर्कुलर होता है वो भी, लेकिन छोटा, बहुत छोटा। और ये बैक्टीरियाज में ही होता है और कहीं भी कभी भी नहीं। प्लाज्मिड इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, इज ओनली फाउंड इन द बैक्टीरियाज, मतलब मोनेरा, मतलब प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अभी डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, okay, DNA present in the bacteria is known as plasmid। और यहाँ पे एक दिख रहा है, 2-3 भी हो सकते हैं, ओके? मैम कैन यू रिपीट? Yeah, plasmids are extra chromosomal DNA, extra, वो जो सर्कुलर बना रहे हैं उससे ज्यादा, ओके? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA present in the bacteria are known as plasmid। ठीक है? आर दे प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया क्लास? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पे है, कहीं पे नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर हो। ठीक है? और क्लास 12th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट ईयर प्लाज्मिड को आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप तभी फिर से पढ़ने वाले प्लाज्मिड को बहुत डिटेल में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी पढ़ने वाले। ठीक है? सो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा, मतलब बैक्टीरिया के पास अपना एक डीएनए है और छोटे छोटे सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए भी। ठीक है? आप देखिए सेल वॉल, तो प्लांट की तरह बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। नाउ पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? वो एक लोअर क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं तो प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, जिसके लिए दूसरा वर्ड है म्यूरिन, उसके लिए दूसरा वर्ड है म्यूरिन। एंड म्यूरिन इज अ कार्बोहाइड्रेट विथ सम अमाइनो एसिड, शुगर एंड अमाइनो एसिड। आई रिपीट, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ केमिकल पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है? पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम है म्यूरिन। म्यूरिन किससे बना हुआ है? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड सम अमाइनो एसिड्स। मतलब उसका सेल वॉल प्लांट सेल के सेल वॉल जैसा नहीं। क्लास में डायरेक्टली मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, सपोज आपके घर का जो वॉल है वो मैम अगर पॉलीमर मतलब? पॉलीमर मतलब लंबी चेन, कोई भी चीज का मल्टीपल मॉलिक्यूल 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारा जुड़ा हो, तो शुगर अमाइनो एसिड, शुगर अमाइनो एसिड, शुगर अमाइनो एसिड, ऐसी लंबी चेन को पॉलीमर। ऐसे कोई भी चेन हो सकती है, ओके? लंबा मॉलिक्यूल। पॉली मतलब मैनी ना, मोनोमर मतलब सिंगल, डाइमर मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो बहुत सारा हो गया तो पॉलीमर ऐसे। ओके? अब आप अपने घर में जो वॉल है वो किससे बनी हुई है क्लास? किससे बनी हुई? क्या मैम? घर का दीवार किससे बना हुआ? ब्रिक्स, सीमेंट, ब्रिक से बना हुआ है, मतलब ईंट, ईंट का बना हुआ है तो उसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है। ठीक, ये एक हो गई। सपोज कहीं कहीं और गांव में मिट्टी से बना हुआ, अगर आप गांव में गए हैं तो वहां पे बहुत बार दीवार मिट्टी से भी बनी होती है, कच्चा मकान भी होता है। पूरा ठीक है? दीवार का मिट्टी रहता है। ठीक है, तो ये दो अलग हो गए ना, दो अलग तरीके से दीवार बनी है। वैसे ही बैक्टीरिया का जो वॉल है वो थोड़ा लोअर क्वालिटी, और वो किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। जबकि प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट, और ये पेप्टिडोग्लाइकन
लोअर ग्रुप। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल थोड़ा सा कमजोर है, वैसे समझो। और उस केमिकल का नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। दूसरा नाम क्या है? म्यूरिन। उसको म्यूरामिक एसिड भी बोलते, म्यूरामिक एसिड भी बोलते। ठीक है, याद रहेगा? फाइन। तो ये उसका वॉल है, ये देखिए बैक्टीरिया। इसको मुझे देख के बोलिए, बैक्टीरिया क्या मूव हो सकता है? आप बोलिए, कैन अ बैक्टीरिया मूव? चल सकता है, हिल सकता यस है, मैम। क्योंकि उसके पास क्या है? हाँ मैम। फ्लैजिला। हर बैक्टीरिया के पास है, फ्लैजिला। हर बैक्टीरिया के पास है फ्लैजेला। नहीं, हाँ मैम। हर एक के पास नहीं। ज्यादातर बैक्टीरिया मूव नहीं हो सकते, जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है। Am I clear with this? कोई भी सीलिया नहीं लिखेगा, कोई भी सीलिया नहीं लिखेगा। Am I clear? Bacteria can move with help of flagella, वो भी अगर उनके पास है तो। ठीक है, तो नहीं मैम है, बैक्टीरिया का लोकोमेट्री पार्ट फ्लैजिला आएगा ना? ओनली फ्लैजिला। वो भी नॉट कंपल्सरी, वो भी नॉट कंपल्सरी। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया मूव ही नहीं करते, वो जैसे वो पानी हवा उससे मूव करते हैं, बाकी वो खुद से मूव नहीं करते। ठीक है, याद रहेगा ना ये? तो फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर है तो ठीक है, फिर वो मूव करेगा। अच्छा, कितने फ्लैजिला हो सकते हैं? यूनी, देखिए, ट्राई, बाय, मल्टी भी हो सकते हैं। हम नहीं बोल रहे हर बार एक ही होगा। बैक्टीरिया कैन बी मल्टी मैम सीलिया के फ्लैजिलेट। सीलिया नहीं होता बैक्टीरिया में बिल्कुल भी, याद रखेंगे आप। देयर इज नो सीलिया इन बैक्टीरिया, प्लीज रिमेम्बर, देयर इज नो सीलिया इन बैक्टीरिया। आप बाय हार्ट रखेंगे, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर? यस। तो बैक्टीरिया को अगर मूव करना है तो उसके पास एक ही चीज है, फ्लैजिल। अब इसको पढ़िए। बैक्टीरिया के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब एब्सेंट। मतलब बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेल नहीं। याद रखिए, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। कौन से सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ऐसा कोई भी उसके पास नहीं है। ठीक है, वो एक और चीज आ गई, राइबोसोम है। ये रहा राइबोसोम। याद है हमने ऐसा दो बनाया था, एक छोटा पार्ट एक बड़ा, करेक्ट? वो बैक्टीरियाज में होते हैं एंड दे आल्सो मेक प्रोटीन। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, बट उनका साइज बहुत छोटा होता है, दैट इज 70S। नाउ क्लास, ये मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ? मैम अभी जो आपने बनाया था वो राइबोसोम का शेप है। यस, हमेशा ऐसे बने, एक छोटा और एक बड़ा। ओके, देखो जब भी आप राइबोसोम बनाते हो ना, याद रखना है उसका एक छोटा पार्ट और एक बड़ा, और वो दोनों जुड़ के बनते हैं राइबोसोम, और उसके अंदर हमेशा बनता है प्रोटीन। राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्या बैक्टीरिया के पास राइबोसोम है, लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा है, 70S। हमारे पास राइबोसोम 80S, 80S साइज थोड़ा सा बड़ा। बैक्टीरिया के पास 70S, थोड़ा सा छोटा। और एक चीज है, सेल के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? राइबोसोम, वो भी याद रखो। ठीक है, अब बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होता है क्लास? हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? बाइनरी फिशन। वन बैक्टीरिया डिवाइड्स एंड बिकम्स टू बैक्टीरिया। बाय मतलब दो, बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। असेक्सुअल मेथड ना, कोई गैमीट नहीं बनता, कोई फ्यूजन नहीं होता, कोई माइटोसिस नहीं होता, कोई मियोसिस नहीं होता। करेक्ट, एक ही क्रोमोसोम है, उसको अब कैसे डिवाइड करेंगे? करेक्ट,
तो वो सीधा सीधा दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, ओके। और एक चीज हम लिख सकते हैं बडिंग। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें से बड निकलेगा, फिर वो बड बड़ा होता जाएगा और फिर ये सेपरेट हो, इसको बोलते हैं बडिंग। सो सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या लिखा है हमने? बडिंग। सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलो बडिंग। ये रहा ऑर्गेनिज्म, उसमें से एक छोटा सा बड निकला, वो ग्रो हुआ और ग्रो हुआ, दो हो गया, सेपरेट हो गया, दैट इज बडिंग। ठीक है। कैन बैक्टीरिया डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वेरी रेयर, और उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। नाउ कॉन्जुगेशन आप समझेंगे। ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बनती, ये देखिए ट्यूब, और इसका डीएनए डीएनए ऑफ वन बैक्टीरिया गोस टू द अदर। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब ये बैक्टीरिया हो गया बिना डीएनए की, तो इसकी डेथ हो जाएगी। इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ। और जो नया बैक्टीरिया बना, इसमें दोनों का डीएनए मिक्स है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब पार्टनर, दो पार्टनर्स बाजू में आए, उन्होंने एक ट्यूब बनाई, एक का डीएनए दूसरे में भेज दिया, एक की डेथ हो गई, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ? मिक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं तो मैम फिर लास्ट में एक ही बैक्टीरिया बचता है 2 सेल के साथ। बिल्कुल एक ही तो- बची, दो सेल नहीं, दो न्यूक्लियस जो मिक्स हो जाते। दो न्यूक्लियस मतलब दो डीएनए मिक्स हो गए ना, इसीलिए उसको फॉल्स बोलते, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट नहीं बनते, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी बहुत रेयर, वो भी बहुत रेयर, ओके, कभी कभी। क्योंकि सबसे इजी वे टू डिवाइड क्या है? 1 से 2, 2 से 4 हो जाओ, isn't it? Fine, we will stop here class, so you can read up to here. I've just discussed very basics of Monera, बहुत ही बेसिक किया हमने मोनेरा। टाइप्स ऑफ मोनेरा में हम अभी तक गए नहीं है, ठीक है। 1 minute, okay class, so you will discuss go through the types of Monera, types नहीं, character of Monera, types हम next lecture में, ठीक है। okay class, यहाँ तक रीड कीजिए, ठीक है। बाय क्लास। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Yeah, ma'am. take